Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.8 प्लम्बिंग फॉल्ट्स, नल सुधारने के बारे में पढ़ते हैं। You have read about some electric faults. You must be aware of certain utility items of plumbing nature. Let us go through the most common ones. आपने कुछ बिजली के दोषों के विषय में आगे के वीडियोस में पढ़ा। आपको नलों से संबंधित भी कुछ विषय उपयोगी चीज़ों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। आइए कुछ सबसे आम खराबियों, दोषों के विषय में जाने। सबसे पहला होता है टैप्स, जिसका हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, नल। द टू मेजर थिंग्स इन्वॉल्व इन द वाटर सप्लाई आर द पाइपलाइन एंड द टैप। अब हमारा जो वाटर सप्लाई है, जल आपूर्ति है, इसमें दो मुख्य वस्तुएं होती हैं, पाइपलाइन और नल। इफ अ पाइपलाइन इज फॉल्टी or leaking, you can only give a temporary treatment to it by tying a cloth or tapping the leaking part, but you have to call a plumber to rectify it permanently. अब देखिए बोल रहा है, अगर पाइपलाइन में खराबी हो या रिस रही हो, तब आप रिसने वाले स्थान पर जहाँ से पानी गिर रहा है, कपड़ा बांधकर टेम्पररी रूप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अस्थाई रूप से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसको परमानेंटली ठीक करने के लिए, स्थायी रूप से ठीक करने के लिए आपको प्लम्बर को बुलाना होगा। जो लोग नल ठीक करते हैं उनको बुलाना होगा, पाइप मिस्त्री को। टैप्स नॉर्मली शो ओनली वन काइंड ऑफ फॉल्ट एंड दैट इज व्हेन दे स्टार्ट लीकिंग। अब देखिए, जो हमारा टैप होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें एक ही दोष होता है, ठीक है, वो जब नल टपकने लगता है। इफ इट हैपन्स यू नीड टू चेंज द वॉशर, यू कैन कैरी आउट द फॉलोइंग प्रोसेस। अगर ऐसा होता है तो आप वॉशर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, खुद भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। ये इस तरह से एक वाटर टैप होता है, यहाँ पे वॉशर लगा होता है। ये देखिए, ये जो वॉशर वाल्व होता है नीचे की तरफ, फिर यहाँ वॉशर होता है, फिर जंपर वाल्व होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टॉप द वाटर सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले आपको वाटर सप्लाई बंद करना है बाय टर्निंग ऑफ द मेन्स ऑफ। अब बोल रहा है, सबसे पहले मेन जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ वाले नल को बंद करके पानी की आपूर्ति को रोक दें। अनस्क्रू द हैंडल व्हील या चक्री के पेंच खोलें। रिमूव द हैंगर। For this you will have to use two wrenches, one to hold the lower part of the body and with another unscrew the headgear. You may use a padded wrench for the lower part to avoid scratches. एक बार हैंगर निकल जाए, टोटी कहते हैं इसको, ये निकल जाए तो आप वॉशर हैंगर को निकाल लें। इसके लिए आपको दो रेंचों की आवश्यकता होगी, एक नल को के निचले हिस्से को पकड़ने के लिए और दूसरा ऊपरी हिस्से को पेंच निकालने के लिए। निचले हिस्से में खरोच ना पड़े, इसलिए आपको पैड वाला रेंच इस्तेमाल करना चाहिए। वंस द हेड गियर इज रिमूव्ड, यू कैन एक्सेस द स्टेम होल्डिंग द वॉशर। टेक इट आउट, रिमूव द वॉशर। अब देखिए, एक बार जब आपका हेड गियर हट जा रहा है तो आपको वॉशर दिख गया, उसको बाहर निकालिए और वॉशर को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। रिप्लेस द ओल्ड वॉशर विद द न्यू वन एंड प्लेस द स्टेम बैक। पुराने वॉशर को बदल कर नया वॉशर लगा लें और नल की टोटी वापस लगा दें। क्लोज द टैप, फिक्सिंग द हेड गियर इन प्लेस एंड देन द हैंडल व्हील। नल बंद कर दें, टोटी को अपने स्थान पर लगाकर उसकी चक्री को भी लगा लें। फिर आता है फ्लशिंग सिस्टम, फ्लश करने वाला सिस्टम। टू बी एबल टू मेंटेन दिस, you must first know how it works. Please refer to the figures as you read the text. अब देखिए, फ्लश करने वाले सिस्टम के रख रखाव के लिए पहले आपको इसके कार्यशैली, ये कैसे काम करता है, इसके विषय में जानना होगा। When the lever is pulled, the bell-shaped unit
rises up, releasing the passage for the water to flow in the pipe. जब लीवर नीचे खींचा जाता है तब घंटी के आकार वाली इकाई उठकर पाइप में पानी को प्रवेश करने देती है. With the water flowing down the pipe, vacuum is created, pulling down more water from the tank and pushing it down. देखिए फिर क्या होता है, पानी के पाइप में आते ही खाली स्थान बन जाता है जो टंकी से और अधिक पानी खींचता है और उसे नीचे फेंकता है. This process continues till all the water in the tank gets over. यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक टंकी का सारा पानी समाप्त नहीं हो जाता. As the water level decreases, the ball or float valve goes down, thus relieving the inlet valve so that the water starts filling the tank and the ball valve starts rising. जैसे ही पानी का स्तर कम हो जाता है, गेंद या फ्लोट वाल्व नीचे हो जाता है और प्रवेश वाल्व खुल जाता है ताकि पानी फिर से टंकी में भरना शुरू हो जाए. At a predetermined level, the valve has risen enough to close the inlet valve and the water stops entering the tank. The cistern is ready for fresh use. देखिए फिर क्या होता है, पानी भरने लगता है तब टंकी में पानी आना बंद होता है. कब? जब पानी का स्तर निर्धारित स्तर तक आ जाता है तो गेंद वाल्व ऊपर होकर प्रवेश वाला वाल्व बंद कर देता है. तब टंकी में पानी आना बंद हो जाता है. अब सिस्टम फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया. Now, what kind of faults can develop in this system? Let us go through some of them and how they may be rectified. इस तंत्र में कौन कौन से दोष आ सकते हैं, आइए उनमें से कुछ दोषों को और यह भी जाने कि उन्हें किस प्रकार ठीक किया जाता है. The washer in the inlet valve can develop a problem which can be repaired in a similar ways as taps. प्रवेश वाल्व के वॉशर में कुछ समस्या आ सकती है, इसे नल की ही तरह सुधारा जा सकता है, वॉशर चेंज कर सकते हैं आप. Sometimes the valve gets jammed due to impurities in water supply. Then it has to be opened and cleaned. कई बार पानी में अशुद्धता के कारण वाल्व कस जाता है. ऐसी स्थिति में इसे खोलकर साफ किया जाना चाहिए. The impurities in the water may settle down in the tank and hinder the ball from settling properly. To avoid this, the tank needs to be cleaned periodically. पानी में जो गंदगी होती है टंकी के तले में बैठ जाती है और बॉल को उचित रूप से बैठने में रुकावट डालती है. इससे बचने के लिए टंकी की नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए. The operation of inlet valve is governed by the ball valve. Sometimes the ball may corrode or puncture, thus may not rise with the water level. Then you may not have to change the ball. अब देखिए जो आपका इनलेट वाल्व है, प्रवेश वाल्व, उसकी जो कार्य प्रणाली है बॉल वाल्व से नियंत्रित होती है. यदि बॉल खराब हो जाए तो यह पानी के स्तर के साथ उठ नहीं पाती. ऐसी स्थिति में आपको बॉल बदलनी पड़ सकती है. तो इस तरह से ये सब चेंज होता है और आप बदलाव करके चीज़ों को अपने से भी ठीक कर सकते हैं. या ये भी हो सकता है अगर घर में कोई रिपेयरिंग करने आए तो उसके साथ खड़ा होकर देखिए वो क्या चीज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है. तो आस्ते आस्ते आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे, पर खुद से ट्राई मत कीजिएगा.